हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट 2023 आपका जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा और हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। इसीलिए आपकी प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑनलाइन वाले सॉल्व करवाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए वीडियो को। तो आपका ईवीएस, ये वाला ईवीएस का ऑनलाइन वाला पेपर है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था। ईवीएस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था, राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिसमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। मतलब जो राधा है ना, वो श्यामपट्ट में जो ब्लैक बोर्ड होता है उसको पढ़ नहीं पा रही, मतलब उसको सही से कहने का इनका साफ साफ मतलब ये है कि उसको देखने में कठिनाई हो रही है, उसको साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको ऐसी कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन से विटामिन से भरपूर डाइट लेनी चाहिए? बताइए, आप बताइए कौन सी डाइट लेनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, विटामिन ए। विटामिन ए वाले, जिसमें विटामिन ए होता है वो आपकी आंखों के लिए अच्छे होते हैं, इसीलिए ऐसे पोषक तत्व लेने चाहिए जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए हो। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आया था, कौन सा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का या दाचिंगम या जिम कॉर्बेट या रानीखेत? इसका राइट आंसर होगा आपका दाचिंगम। जो हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 63 आया था, संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाले ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ? इसका चुनाव कीजिए। रामसर सम्मेलन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल या डार्विन शिखर सम्मेलन? इसका राइट आंसर होगा आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि हमारा ओजोन परत से संबंधित होता है। ओजोन परत का क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपको बताइए कि आपको सीटेट पेपर क्लियर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं कितने हेल्पफुल होते हैं। 50% रोल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही होता है। अगर हमने मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने लगा लिए तो आपका पेपर क्लियर होने से 100% कोई नहीं रोक सकता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64 आया था, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आया था, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है, वह चिड़िया है? कौन सी चिड़िया है? इसका राइट आंसर होगा आपका गौरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 65 आया था, निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का प्रयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका कश्मीर एवं केरल। यहाँ पे नावों का यूज़ होता है, बोट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 66 आया था आपका, निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? कीटभक्षी पौधा कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपका एजीरेटम। नेपथेंस के बारे में तो आप जानते ही हैं और डायोनिया के बारे में जानते ही। ये सारे कीटभक्षी पौधे होते हैं, इनमें से एक ऐसी स्मेल निकलती है जो कीट होते हैं, वो कीट पतंगे होते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 67 आया था, रानी को कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि वह बहुत मजबूत और चटक रंग का है, अधिक छिद्रयुक्त नहीं है, जलने पर गंध उत्पन्न करता है, सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं, उच्च तापमान में नहीं पहना जाता। इसका राइट आंसर होगा आपका, बताइए कौन सा कपड़ा होगा? ये पॉलिएस्टर का कपड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 68, यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को कहते हैं, क्या कहते हैं ऐसे संबंध को? बताइए आप। ऐसे संबंध को कहते हैं परजीविता। एक को नुकसान होता है और एक को फायदा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 69 आया था आपका, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए। मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड?
कौन सी नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आया था आपका, निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बांस। बांस का प्रयोग किस में किया था? डिब्बे बनाने और मकान बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 71 आया था, निम्न में से कौन सा भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? इसका राइट आंसर होगा कौन सी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? मांस एवं मछली खाना, संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बाबंद बीन्स का सेवन करना, दूध व दूध से बने पदार्थ का सेवन, या स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। इसका राइट आंसर होगा स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का ही सेवन। क्वेश्चन नंबर 72 आया था आपका, कर्क रेखा निम्न में से किन किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? इसके लिए आपको मैंने पहले भी ट्रिक बताई थी, इसका ऐसे याद कर सकते हैं, CJRMPTM। इसका राइट आंसर होगा आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये GRM CJPTM, ऐसे सीधा सीधा GRM CJPTM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 आया था आपका, एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है, तो वह सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है, या उसमें विक्रय बेचने की कला का अभाव है, या शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री करता है। इसका राइट आंसर होगा आपको शीघ्र खराब होने के कारण वह संकटग्रस्त बिक्री करता है, क्योंकि उसका सामान खराब नहीं हो जाए, वह कम दाम पे ही बेच देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 74 आया था आपका, निम्न में से किस पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? ये तो आपको सभी को पता है, फ्लैमिंगो हंसावार के पक्षी में कि इनकी चोंच में छानने की प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 75 आया था, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लावा का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा सूड़ी एवं इल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 76 आया था, EVS की प्रकृति कैसी है? ये तो आप सभी जानते हैं EVS की कैसी प्रकृति, एकीकृत प्रकृति में इंटीग्रेटेड है EVS। क्वेश्चन नंबर 77 आया था, ये यहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। आपने जितनी प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उतने ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर आया था आपका 77 क्वेश्चन आया था, EVS का पाठ्यक्रम किस थीम पर आधारित है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा आपका थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 आया था, कक्षा 3 से 5 तक EVS एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किस अनुसंधान पर एकीकृत करता है? इसका राइट आंसर होगा NCF 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 79 आया था, एक EVS के अध्यापिका के लिए अपनी EVS कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है? विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, या महानगरों में बड़े विद्यालय, या भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, एंड छात्रों के लिंग। क्या है चुनौती सबसे बड़ी? इसका राइट आंसर होगा भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना। क्वेश्चन नंबर 80 आया था, निम्न में से किस प्रकार का सीखना EVS कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? स्वयं करके सीखना, विवरणों द्वारा सीखना, परिभाषाओं द्वारा सीखना, या रट कर सीखना? आपको पता है इस वाले क्वेश्चन का नंबर सभी को कॉमन नंबर मिला था, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा आपका स्वयं करके सीखना, विवरणों द्वारा सीखना और परिभाषाओं द्वारा सीखना। और मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा A और B। परिभाषाओं द्वारा सीखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि स्वयं करके सीखना और विवरण द्वारा सीखना ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा A और B। और क्योंकि ये वाला ऑप्शन था ही नहीं, इस वजह से सबको कॉमन नंबर मिला था इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 81 आया था,
ईवीएस के पाठ्यक्रम में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। डैश हैं, ये क्या है, थीम है या उप थीम है। आपको पता है ईवीएस की कितनी थीम है, 81। इसका राइट आंसर होगा आपका, ये क्या है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये थीम है। इससे रिलेटेड ये हमारी 6 थीम है। और क्वेश्चन नंबर 82 आया था आपका, पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। कहानियाँ एवं विवरण, प्रयोग, हास्य, चित्रपट्टियाँ एवं कविताएं। इसका राइट आंसर होगा आपका ए, कहानियाँ एवं विवरण, हास्य, चित्रपट्टियाँ और कविताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 83 आया था, कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है। यदि आप ना, ये दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है सीटेट के लिए, जो सीटेट पेपर में जो लैंग्वेज आती है उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा दिया। सिलेबस तो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज में ट्विस्ट कर दिया है। आपको यही समझने के लिए बार बार मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी होगी PYQs की। तो इसीलिए चैनल पर बने रहिए, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 आया था, मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। इसका राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 83 का, कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है। जो हम क्रियाकलाप कराते हैं कक्षा में, तो उसका क्या उद्देश्य होता है, छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करना, छात्रों में क्रियात्मक कौशल का विकास करना, छात्रों में सौंदर्य संवेदन विकसित करना है, छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण कराने में मदद करना। बताइए इसका राइट आंसर होगा आपका ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 आया था आपका, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक हैं, क्योंकि प्रश्न छात्रों के ज्ञान में आकलन में मदद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रश्न छात्र की सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक हैं, और प्रश्न छात्रों के क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 85 आएगा, ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण है प्रक्रिया कौशल या संज्ञानात्मक प्रक्रिया या उत्पाद प्रक्रिया या मनोसामाजिक प्रक्रिया। इसका राइट आंसर होगा आपका ए और बी, प्रक्रिया कौशल और संज्ञानात्मक कौशल। क्वेश्चन नंबर 86 आया था, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 87 आया था, निम्न में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी। पेट्रोल की दर या पशुओं का संरक्षण, जल आपदा या बीजों के अंकुरण, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग। इसका राइट आंसर होगा आपका ए, बी, ए, सी और डी। नहीं, ए, बी, सी होगा इसका, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है। ईवीएस के मूल्यांकन में कौन हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा आपका साझा करना तथा मिलकर कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 89 आया था, रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्य इंगित करता है। सीखने का उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, सीखने की दक्षता या सीखने की प्रक्रिया। सीखने का उद्देश्य, इसका राइट आंसर होगा सीखने का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है ईवीएस का। क्वेश्चन नंबर 90 आया था, शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन एवं अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उसके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि
शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है। ये हो गए आज के हमारे 30 क्वेश्चन ईवीएस के। अब मैं आपके लिए लेके आऊँगी नेक्स्ट सेट में जो पूछे गए थे ईवीएस के 30 क्वेश्चन, वो लेके आऊँगी। तो आप बने रहिए चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।